है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, गम को करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। आओ जाने आओ पहचाने, आओ जाने आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। प्रोटीन कैल्शियम और विटामिन ताकत के हैं ये राज, सूक्ष्म मिनरल गेहूं जवार, इनसे बने हम दमदार। दूध पी के सब्जी खा के फल चबा के, मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे। बढ़ेगा कद फटाफट बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने आओ पहचाने, आओ जाने आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। हुई सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, गम को करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत और आज मेरे साथ है आरती। अरे वाह क्या बात है आरती, जो भाव आज मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा खा रही है, बोलने में अपना नाम है नहीं वे। एक बार फिर से आपका बहुत ही ज्यादा इस्तकबाल है हमारे इस बहुत ही खास शो जिसका नाम है सेहत आज भी कल भी, जो कि रेडियो मयूर आइडियो सिंक और हॉर्लिक्स स्वास्थ्य अभियान के द्वारा जो है ये प्रायोजित होता है, और इसके तत्वाधान में हम लोग इसे सुनाते हैं, बताते हैं आपको ऑन रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। जैसा कि पता ही है आरती कि सेहत जो होता है कितना जरूरी होता है हमारे लिए, और हम लोग लगातार हर सैटरडे को और इसके साथ ही साथ सोमवार को भी यानी मंडे को भी आते हैं और आपसे खास बातचीत करते हैं, आपके सवालों को लेते हैं और उनके जवाब हमारे साथ बैठी हुई हमारी आंगनबाड़ी दीदी देती हैं। तो वही मैं बताऊं आपको कि आज भी इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण और आहार विविधता के ऊपर। यानी कि हम किस तरह का पोषण लेते हैं और अपने आहार में किस किस तरह की विविधताएं, यानी कि कई तरह के अलग अलग तरह के आहार हम अपने जीवन में शामिल करें, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त रह सके। डेफिनेटली, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आहारों में शुद्धि नहीं होती, जब आहार शुद्ध नहीं होता तो इंसान का जो शरीर होता है, इंसान, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर इंसान का आहार शुद्ध हो तो इंसान का विचार शुद्ध होता है। बिल्कुल। इसके कहने के पीछे एक बहुत ही अच्छा रीजन है, एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि अगर आपका आहार प्योर नहीं होगा, अगर आपका आहार सही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे या फिर कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाओगे। तो आरती, इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम आज। हाँ जी, इसी टॉपिक पे बात करेंगे और श्रोताओं को बताएंगे कि कौन कौन से आहार हम शामिल करें। हमारी आंगनवाड़ी दीदी जो हमारे साथ जुड़ेंगी वो बहुत ही अच्छे
ज्ञान आप सभी को देंगे हमेशा की तरह। डेफिनेटली, और आज भी ज्ञान की बातें होंगी, जानकारियों की बातें होंगी, आपके क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ हमारी आंगनबाड़ी दीदी का आंसर होगा। आप हमें कॉल करके हमें इस शो के बारे में सुझाव दे सकते हैं, साथ ही साथ कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लगता है। और दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल भी हो जुड़ा हुआ पोषण से तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, जो मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर हम आज बातचीत करने वाले हैं, वो है आहार विविधता के बारे में। इस जानकारी के बारे में हम पोषण और आहार विविधता के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आपने देखा होगा आरती कि भोजन में विविधता न केवल जीवन का चटखारा है बल्कि पोषण और स्वास्थ्य का सार भी है। कई खाद्य समूह से भरपूर आहार उचित मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अनाज, बाजरा और दालें अधिकांश पोषक तत्वों के प्रमुख स्रोत भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कितने लोग जो है अपना आहार चेंज करते हैं या फिर खाने को, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम रोटी खा रहे हैं तो फिर मन चेंज हो जाता है, फिर हम लोग चावल बना लेते हैं। अक्सर हमारे यहाँ होता है। तो ये सिर्फ ना कि इससे हमारा जो है स्वाद बदल जाता है, बल्कि इससे हमारे पोषण के सलीके तरीके भी बदल जाते हैं। और इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व जो होते हैं, जो रोटी में होता है, चावल में होता है, वो अलग अलग तत्व होते हैं और वो हम तक पहुंच पाते हैं आसानी से। हाँ, और इसके साथ साथ मन भी खुश रहता है, क्योंकि अगर हम अच्छा आहार लेंगे, और वो पिछले शो में जो आंगनवाड़ी दीदी है हमारी, उन्होंने बात की थी कि बच्चों को जो है ना वो गुड लुकिंग फूड ज़्यादा पसंद आते हैं, यानी कि उनको अच्छे तरीके से दिखने वाला भोजन। तो अगर हम अलग अलग तरह के भोजन खाएंगे जो कि देखने में भी अच्छे हो और खाने में भी अच्छे हो, तो मन भी अच्छा रहता है और तंदुरुस्ती तो बनी ही रहती है। डेफिनेटली तंदुरुस्ती तो बनी रहती है। और मैं बता दूं आपको कि सब्जियां हो गया, फल हो गया, विटामिन हो गए, खनिज हो गए, इन सब चीज़ें, ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमें बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे कि बाहरी आवरण में बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे शरीर को आके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे देते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का अगर हम सेवन करते रहें तो बिल्कुल हम इनसे न कि सिर्फ लड़ पाते हैं बल्कि विजय भी हासिल कर पाते हैं। जैसा कि पिछले बार की स्टोरी में हमने जो सुना था, एक कहानी था, एक रेडियो नाटक था, उसमें ठीक वैसे ही ये कार्य करता है। और आज भी, यानी इस बार भी, एक बहुत ही खूबसूरत सा रेडियो नाटक है आरती। तो चलिए हम लोग मिलके उस रेडियो नाटक को सुनते हैं। और इस दौरान आप हमें कॉल कर सकते हैं। छपरा हमारा नंबर है 9102 47 6908। आइए इस रेडियो नाटक को सुने। आप इस पे कॉल करें, मैसेजेस करें। बिल्कुल, आप ज़रूर कॉल करें, मैसेज करें और इस रेडियो नाटक को सुनकर अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं। आज के हमारे सेहत आज भी कल भी कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है जादू के दाने। राजाओं और जादूगरों की कहानी अक्सर पुरानी होती है, भूतकाल की। आज मैं आपको भविष्य की एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें राजा तो नहीं, पर एक रानी जरूर है, और है एक अजीब सा जादूगर। बात आज से 100 साल बाद की है। महेली नाम के एक शहर की। कामकाज, खेल कूद, हारी बीमारी, सब वैसा ही जैसे आजकल, पर खाने पीने में आज वाला मजा नहीं रहा था। भोजन के लिए जगह जगह डिपो बने हुए, जहां लोग सुबह सुबह जाते और एक सुई यानी इंजेक्शन लगवाते। इसे वो ताकत की सुई कहते थे, क्योंकि इससे मिली ताकत से वो दिन भर काम करते। लोगों को असली खाने की याद तक नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ताजा खाना क्या होता है। अनाज, फल और सब्जियां उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। किसी बड़े बूढ़े को गेहूं, चावल, फल, सब्जी याद हो तो अलग बात है, पर आम जनता ताजा खाना भूल चुकी थी। महेली के बड़े बूढ़ों में सबसे बूढ़ा था एक 100 साल का किसान। उसका नाम था अन्नदाता। अन्नदाता को याद था गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसे अनाज क्या होते हैं और उन्हें कैसे उगाया जाता है। वो महेली से दूर जंगलों के पार अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके ये सारे अनाज अकेले ही उगाता था। महेली वाले छुट्टियों में अन्नदाता के खेतों में लहलहाते चमकते अनाज के दानों को देखने जाते थे, जैसे हम और आप कभी कभी ताजमहल या कुतुब मीनार देखने जाते हैं। अन्नदाता को महेली वाले जादूगर कहते थे, क्योंकि उसकी हरकतें
उन्हें अजीब लगती थी। वो खेतों में क्या उगाता है, कैसे उगाता है और क्यों उगाता है, वो समझ ही नहीं पाते थे। पहले पहले जब उसके खेतों पर पर्यटक आने शुरू हुए, वो उन्हें अनाज से बनी रोटी खाने के लिए कहता, पर जन्म से सिर्फ ताकत की सुई से जिंदा रहने वालों को रोटी चबाने में तकलीफ होती थी। अन्नदाता को उन्हें देखकर दुख होता था, पर वो फिर भी अपनी कोशिश जारी रखता। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जादू के दाने। अरे ये रोटी है और गेहूं से बनी है। गेहूं के दानों में असली शक्ति होती है। थोड़ी मेहनत करके चबाओ तो आदत पड़ जाएगी। अरे जादूगर जी, चखा था पर मुंह में रखकर कुछ मजा ही नहीं आया। अरे बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। बचपन से कुछ चखा ही नहीं है तुमने, तो कहां से जानोगे गेहूं चावल का स्वाद। जरूरत ही नहीं पड़ी जादूगर जी कुछ चखने की। इसी बात का तो दुख है मुझे। तुम्हें और महेली वालों को गेहूं से बनी रोटियों और चावल और दूसरे अनाज की बहुत जरूरत है, और तुम इस बात से बिल्कुल अनजान हो। महेली वालों को देखकर बहुत गुस्सा आता है। क्यों, ऐसा क्या किया हमने? अरे तुमने नहीं, तुम्हारे राजा ने ताजे फल, रोटी, चावल और सब्जियों की जगह ताकत की सुई। धीरे धीरे जनता भूल गई कि खाना क्या होता है। महेली वालों ने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि गेहूं, धान, आलू, गोभी, मटर, सेब, अमरूद क्या होते हैं और उन्हें कैसे उपजाया जाए। इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। जानते हो, जब लोग रोज रोटी और चावल खाते थे तो कितने लंबे होते थे। आपसे भी लंबे। महेली की आधी जनता तो आपके खेतों को नहीं, आपकी लंबाई देखने आती है। तभी उन्हें देखकर मेरा दिल टूटा है। उन्हें पता ही नहीं कि वो और उनके बच्चे भी मेरी तरह लंबे हो सकते हैं अगर वो गेहूं से बनी रोटी और चावल खाएं। ऐसी बातें अन्नदाता ने बहुत सारे पर्यटकों से की थी। सब उसकी बातें सुनते क्योंकि वो बूढ़ा था, पर उसकी बात समझ किसी को नहीं आती थी। पर्यटक आते, फोटो लेते, अन्नदाता की 2-4 बातें सुनते और चले जाते। मायूस अन्नदाता ने पर्यटकों से बात करना ही बंद कर दिया था। फिर महेली में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद अन्नदाता सपनों में भी नहीं कर सकते थे। बात एक दुखद समाचार से हुई। अन्नदाता के बचपन के दोस्त कनिष्क का देहांत हो गया। कनिष्क कोई आम इंसान नहीं थे, वो महेली की रानी के दादा थे। जिस हफ्ते कनिष्क का देहांत हुआ, उसके कुछ दिनों बाद आधी रात को किसी ने अन्नदाता का दरवाजा खटखटाया। अरे कौन है इतनी रात को? जादूगर जी, महेली की रानी आपसे मिलने आई हैं। अन्नदाता चौंक गए। बरसों से महेली के महल से उनके खेतों पर कोई नहीं आया था। जब से उनकी कनिष्क से लड़ाई हुई थी, तब से। कनिष्क तब महेली के राजा थे। उन्होंने प्रण लिया कि अपने राज्य में किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। कभी कभी जब राज्य में सबके लिए फसल नहीं हो पाती थी तो लोगों को तकलीफ होती थी, पर इसका उपाय जो उन्होंने निकाला वो बहुत अजीब था। गली कूचों में ताकत की सुई के डीपो लगवा दिए। अन्नदाता ने इस बात का विरोध किया क्योंकि उनको डर था कि लोगों को सुई की आदत पड़ जाएगी और वो बाकी सब भूल जाएंगे। कनिष्क ने अन्नदाता की बात नहीं मानी, ऊपर से दोष दिया कि वो अपने राजा की भूखमरी मिटाने की कोशिश को असफल करना चाहते हैं। ऐसा इल्जाम सुनकर अन्नदाता का दिल टूट गया और वो महेली का महल छोड़ इस दूर दराज के इलाके में खेती करने लगे। इस बात को अरसा बीत गया था। झगड़े की रात के बाद अन्नदाता ने कनिष्क को नहीं देखा था और आज अचानक कनिष्क की लाडली पोती महेली की रानी उनसे मिलने आई है। अन्नदाता को यकीन ही नहीं हुआ। अन्नदाता ने दरवाजा खोला तो सच में रानी दरवाजे पे खड़ी थी। रानी को अन्नदाता ने प्रणाम किया। नमस्ते रानी जी। काका, आपके मुंह से रानी जी शब्द अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बचपन में जिस नाम से बुलाते थे वही इस्तेमाल कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महेली की रानी को निम्मी बुलाना बहुत अजीब लगेगा। काका, अब मुझे निम्मी बुलाने वाले सिर्फ आप ही रह गए हैं। दादाजी पिछले हफ्ते गुजर गए। हाँ, सुना मैंने। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। 40 साल पहले आखिरी बार देखा था उसे, उसके बाद कभी मिलने नहीं आया।
मुझसे नाराज ही चला गया। नहीं काका, वो आपसे नाराज नहीं थे। महेली को संभालने में पहले पिताजी की और फिर मेरी मदद करने में व्यस्त रहते थे। पर वो हमेशा आपकी बातें करते थे। उन्हें बड़ी हंसी आती थी कि लोग आपको जादूगर कहते हैं। लोगों का क्या है बेटी, जिस बात की समझ नहीं उसके बारे में कहानियां बनाते हैं, फिर उन झूठी कहानियों को सच मान लेते हैं। काका, दादाजी ने मरते हुए मुझे आपसे मिलने की सलाह दी थी। क्यों? दादाजी जानते थे आप जादूगर नहीं हो, पर उन्होंने आपके जादुई खेतों के बारे में मुझे बताया था और कहा था कि मैं आपसे मदद मांगूं। कैसी मदद? काका, महेली के लोगों की सेहत पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होती जा रही है, कदमें छोटे होते जा रहे हैं और हाथ पैरों में जान कम होती जा रही है। बीमार भी जल्दी जल्दी पड़ते हैं लोग। यही हाल रहा तो मैं ना ही महेली की सुरक्षा कर पाऊंगी और ना ही जनता को खुश रख पाऊंगी। तो तुम्हें मेरे खेतों का गेहूं और धान चाहिए? जी काका, दादाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि ताकत की सुई संतुलित आहार की जगह नहीं ले सकती। वो चाहते थे कि किसी तरह लोग दोबारा ताज़ा खाना खाने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि गेहूं, बाजरा, जौ, धान जैसे अनाज से बना खाना, जैसे रोटी और चावल से शरीर को जो शक्ति मिलती है वो और किसी चीज से नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बताया कनिष्क ने। पता नहीं पहले क्यों नहीं भेजा उसने तुम्हें मेरे पास। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ले जाओ जितना अनाज चाहिए। जी। रानी निम्मी अन्नदाता से अनाज ले गई और महेली की जनता में मुफ्त बांटने लगी। अन्नदाता बहुत खुश था। महेली के लोग अब फिर से गेहूं, चावल, बाजरे, मकई का स्वाद जानने लगे और उसे उम्मीद थी कि वो फिर से ताजा खाकर तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन अन्नदाता का ये सपना पूरा नहीं हुआ। 1 महीने बाद रानी फिर उसके दरवाजे पर खड़ी थी। काका, किसी ने गेहूं और धान नहीं खाया। उन्हें रोटी और चावल पकाना नहीं आता और तो और उन्हें ये खाना स्वादिष्ट भी नहीं लगता। जिन्होंने बचपन से कुछ ना खाया हो वो आसानी से ये सब नहीं खाएंगे। काका, मैं उन लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती। आप ही कोई उपाय बताइए कि लोग अपनी मर्जी से अन्न जैसे रोटी और चावल खाने लगे। एक रास्ता है। अन्नदाता ने रानी के कानों में कुछ कहा और फिर उसे एक भारी भरकम टोकरी पकड़ाई। अन्नदाता का प्लान सुनकर रानी मुस्कुराई और उनकी दी हुई टोकरी के साथ वापस महेली के लिए निकल पड़ी। इस घटना के अगले दिन महेली के बाजार में एक व्यापारी आया। उसके ठेले पे लाल, पीली, रंग बिरंगी चीजें रखी हुई थी जो महेली के बाजार में पहले किसी ने नहीं देखी थी। लोग उस व्यापारी के ठेले के चारों तरफ घूमने लगे और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई नहीं जानता था कि व्यापारी के वेश में खुद रानी निम्मी थी। जब काफी लोग इकट्ठा हो गए तो रानी ने एक लाल चीज उठाई और बोली, महेली के लोगों, देखो इसे सेब कहते हैं। ये खाने की चीज है और इससे स्वादिष्ट चीज और कोई नहीं। रानी की बात सुनकर काफी लोगों के कान खड़े हो गए। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। क्या सच में ये लाल अजीब सी चीज खाने लायक है? 2 लड़के लाल सेब ट्राई करने आगे आए। जैसे ही उन्होंने मीठा रसीला सेब चखा, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट फैल गई। वो 2 मिनट के अंदर अंदर अपने सेब खा गए और रानी के ठेले से 3-4 फल और उठा लिए। उनकी खुशी और उत्साह देखकर और भी लोग फल ट्राई करने लगे। बस देखते देखते ठेले से सारे सेब, आम, केले गायब हो गए। रानी फिर अन्नदाता के पास पहुंची। काका, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। लोगों को मीठे फल इतने पसंद आए कि पूछिए मत। अब कल फिर से ठेला लगाना और ये शर्त रखना कि जिसे भी फल चाहिए उसे पहले 2 रोटियां खानी पड़ेंगी तुम्हारे सामने। और सुनो, थोड़ी पालक से बनी सब्जी भी जरूर देना रोटी के साथ, और खास तौर पर बच्चों को। काका, लोगों में इन फलों के लिए इतना उत्साह है कि मुझे डर लग रहा है कहीं ये फल कम ना पड़ जाएं। निम्मी, मेरा फलों का पूरा बागीचा है, जितने मर्जी ले जाओ।
जी। अगले दिन फिर रानी व्यापारी के वेश में महेली के बाजार पहुंची। एक नहीं 2 ठेले लेकर, एक में फल और एक में रोटियों का अंबार और पालक की सब्जी। उसके इंतजार में भीड़ पहले से ही इकट्ठा थी। रानी ने पहले बच्चों को सब चीजें बांटी। रातों रात सेब, आम, केले के चर्चे दूर दूर तक पहुंचे और लोग लाल सेब और पीले केलों को चखने के लिए बाजार आ पहुंचे। भीड़ को देखकर रानी ने फिर से ऐलान किया, महेली के लोगों, क्योंकि लोग ज्यादा हैं और फल कम हैं, तो ये सिर्फ उनको मिलेंगे जो दूसरे ठेले से मेरे सामने 2 रोटियां सब्जी के साथ खाएंगे। और जो बच्चे ये सब खाएंगे उनको रानी जी की तरफ से महल भी देखने को मिलेगा। फल खाने की इच्छा लोगों में इतनी थी कि वो फटाफट रोटी सब्जी खाते और फिर फल लेने पहुंच जाते। 1 घंटे के अंदर अंदर रानी के दोनों ठेले खाली हो गए। खुशी से झूमती रानी अन्नदाता के पास पहुंची। काका, आपका प्लान सफल हुआ। लोगों को फलों का चस्का लग गया है। अच्छा। और मुझे कोई शक नहीं कि कुछ दिनों में उन्हें रोटी भी अच्छी लगने लगेगी। अच्छी बात है। पर मैं इतने सारे लोगों के लिए फल और गेहूं और धान कहाँ से लाऊंगी? ये चीजें सिर्फ आपको उगानी आती हैं। चिंता मत करो निम्मी, तुम बहुत सारे खेतों और बागीचों का इंतजाम करो। गेहूं, धान, सब्जी और फल को उगाने की भूली हुई कला मैं सबको सिखा दूंगा। धन्यवाद काका, आपकी मदद के बिना ये काम नहीं हो पाता। अरे निम्मी, धन्यवाद मुझे कहना चाहिए। मुझे डर था कि मेरे मरते ही फल और गेहूं और धान उगाने का तरीका महेली वाले हमेशा के लिए भूल जाएंगे। पर आज यकीन हो गया है कि महेली वाले फिर से इन चीजों को खाएंगे और आने वाली हमारी पीढ़ियां स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगी। ये सब खाकर महेली के बच्चे फिर से ऊंचा कद और ताकतवर शरीर पाएंगे। अन्नदाता का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। महेली के लोगों को पहले फलों का चस्का लगा और फिर धीरे धीरे गेहूं से बनी रोटियों और चावल का भी। रानी ने खेतों के खेत खड़े कर दिए और अन्नदाता आजकल महेली वालों को पूरी, रोटी, पुलाव बनाना सिखाते हैं ताकि लोगों को भोजन का स्वाद आने लगे। उनके जादुई भोजन को खाकर लोग इतने खुश हैं कि अब ताकत की सुई के सारे डिपो वीरान पड़े हैं। प्रिया, ये कहानी सुनकर तो मुझे डर लग रहा है। डर? इतनी अच्छी कहानी सुनकर डर? अरे, मैं भी रोटी सब्जी से जी चुराता हूँ। क्या मैं भी उनका स्वाद भूल जाऊंगा? अगर तुम सालों साल ताजा खाना नहीं खाओगे तो जरूर भूल जाओगे। और फिर मेरी सेहत का क्या होगा? वही जो महेली वालों के बच्चों की सेहत का हुआ। कमजोरी और छोटा कद। कद तो तुम्हारा वही रहेगा जो है। बच गए। तुम बच गए, पर अगर तुम गेहूं के आटे से बनी रोटी और ताजे फल सब्जी नहीं खाओगे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी पर खराब असर पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदतें तुम्हारे बच्चे भी सीखेंगे। अच्छा। वो रोटी, चावल, फल और सब्जियां नहीं खाएंगे और उनके शरीर को बढ़ने की जो शक्ति चाहिए वो पूरी नहीं मिलेगी। गेहूं से शरीर को असली ईंधन मिलता है। ईंधन तो पेट्रोल को कहते हैं ना? मुझे नहीं पता था हमारे शरीर को पेट्रोल। उफ गौरव, पेट्रोल गाड़ियों और मशीनों के लिए ईंधन है। इंसान के शरीर के लिए अनाज यानी अन्न ईंधन होता है। ओह, मतलब जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, हमारा शरीर गेहूं, चावल और अन्य अनाज से बने खाने के बिना नहीं चल सकता। हाँ, हर मशीन को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो उसे ईंधन से मिलती है। अच्छा। हमारा शरीर भी एक प्रकार की मशीन है। जब इसे सही प्रकार का ईंधन नहीं मिलता तो ये ठीक से काम नहीं करता। और अगर गलत ईंधन डालो तो बिल्कुल बर्बाद। बिल्कुल बर्बाद, खास कर कि बचपन में। बचपन में अगर पौष्टिक आहार की कमी हो जाए तो शरीर बढ़ता ही नहीं। अच्छा। उसकी नींव कमजोर हो जाती है और जिंदगी भर बीमारियों और कमजोरी को झेलना पड़ता है। और अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ये कमजोरी रही तो हाल महेली वालों जैसा। सही समझे। लोगों का कद छोटा होने लगता है और लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। फिर तो हमें रोटी और चावल जरूर खाना चाहिए। हाँ, और इसके साथ साथ
फल और सब्जियां भी। रोटी और चावल बनते हैं गेहूं और धान से, और इनसे मिलती है एनर्जी यानी ताकत। और फल और सब्जियां देती हैं मिनरल्स, विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों के लिए ये भी बहुत जरूरी है। तो भाई आज से सलाद, फ्रूट्स, रोटी, सब्जी और दाल चावल। मुझे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों से डांट नहीं खानी है। और अगर आंगनवाड़ी दीदी से टाइम से बात नहीं की तो उनसे जरूर डांट खाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खाएंगे डांट, क्योंकि हम टाइम पर पहुंचेंगे उनके पास। चलो आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। पोषण की पहचान। तो सुने हमारा ये खास प्रोग्राम सेहत आज भी कल भी 26 दिसंबर से लाइव टेलीकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 बजे से और रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार दोपहर 3 बजे से, साथ ही मंगलवार रात 9:30 बजे से, सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज पर। फल चबा के मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे, बढ़ेगा कद फटाफट, बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। हुई सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिल के गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर, मयूर रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। वेलकम बैक छपरा रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। और आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM पे एक बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है सेहत आज भी कल भी। और आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत अहम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये कार्यक्रम हॉर्लिक्स स्वास्थ्य अभियान, आइडियो सिंक और रेडियो मयूर के संयुक्त प्रयास से हो रहा है, और इसमें हम लोग खास बातचीत कर रहे हैं। आरती, लगभग एक महीने के ऊपर से ये चल रहा प्रोग्राम, जिसमें हमारी बहुत सारी बातें हुई, बहुत खास बातें हुई। सच मायने में पहले आप बताइए, आपको कैसा लगता है ये प्रोग्राम? सच मायने में अगर मैं बताऊं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये प्रोग्राम। और पर्सनली जो मैम सुनीता मैम से जो बातें होती हैं वो इतनी अच्छी और इतनी ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत नॉलेज मिलता है। और अभी अभी मैं इनसे बात कर रही थी इस रेडियो नाटक के दौरान, तो मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगा जानकर बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं नहीं जानती थी। अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, तो आप लाजमी है इस प्रोग्राम की तारीफ जरूर करेंगी। लेकिन लिसनर्स, आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के बारे में जरूर बताइए, आपको कैसा लगता है ये प्रोग्राम? इस मामले में लिसनर्स भी मेरा ही साथ देंगे, देखते क्योंकि हैं। मैं बिल्कुल सही हूँ। अरे वाह, तो फिर देखते हैं भाई लिसनर किसका साथ देते हैं और वो कॉल करके क्या बताते हैं। कॉल करके बताइए लिसनर। हमारा नंबर है 9102476908। इस नंबर पे कॉल मैसेजेस दोनों कर सकते हैं आप। तो जैसा कि आपने बोला कि सुनीता मैम से बात करने के बाद आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है, और यही कंडीशन मेरा भी है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। तो चलिए सुनीता मैम को ही बुला लेते हैं एक बार फिर से। तो बहुत 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 ही ज़्यादा स्वागत है आपका मैम एक बार फिर से इस बहुत ही खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत आज भी कल भी। जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड रजत जी और आरती जी, आप जी। दोनों को, साथ ही पूरे छपरा को मेरा आफ्टरनून। ओके, तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे और सेहत और पौष्टिक आहार ले रहे होंगे
और मेरी बातों से कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे। बिल्कुल। और रजत, पिछली बार हम लोग जब मैम से मिले थे मंडे को, तो इन्होंने बताया था कि ये अगले दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि 26 जनवरी है, तो इन्होंने बहुत सारी तैयारियां की है। तो मैं थोड़ा सा बस जानना चाहूँगी कि आपकी तैयारी जो है वो सफल हुई कि नहीं, कैसी रही 26 जनवरी? आप हाँ प्लीज़ जी, बताइए। बिल्कुल। उस दिन हम लोगों ने झंडा तोलन किया, पताका फहराया और राष्ट्रीय गान हम लोगों ने गाया, और साथ ही बच्चे भी इसमें थे आंगनबाड़ी के, और हमारे पोषक क्षेत्र की जो लाभार्थी हैं, महिलाएं हैं, वो भी आई हुई थी। और साथ ही हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों से भी कुछ नाटक करवाया गया, और उन्हें इसकी जानकारी दी गई कि गणतंत्र दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल। और उसके एक दिन पहले मैम ने गणतंत्र दिवस के बारे में, जो होता है हमारा झंडा जो सबसे अहम है, उससे रिलेट करके कुछ बताया था रजत, खाने पीने को लेकर के। आपको याद होगा तिरंगा थाली। तो तिरंगा थाली के बारे में बताया था। और अभी जो हमने रेडियो नाटक सुना, वो हमारा आज का टॉपिक भी इसी के ऊपर है कि आहार में विविधता। यानी कि आपने जो कहा था तिरंगा थाली, तो वो उस बारे में, और आज का जो रेडियो नाटक सुना, आप कुछ अपनी राय रखे श्रोताओं के सामने। जी बिल्कुल। तिरंगा थाली जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इससे, इस नाटक में भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो राजा था वो इतना ज़्यादा बहुभक्षी था कि वो केवल खाता था और उसकी जनता को नहीं खिलाता था। तो अगर उसकी जनता नहीं खाई तो वो क्या हो गई, 1.5 पसली की हो गई। और हाँ, यही बात है कि जो संतुलित आहार जो होता है, वही आपका जो तिरंगा थाली में आता है। ये लास्ट में नाटक में बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया गया, संतुलित आहार इज इक्वल टू पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार, जी। अभी कितने लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि पौष्टिक आहार क्या है? तो ना एक ही प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, हर तरह के भोजन को यूज करना चाहिए। तो इट मीन्स तिरंगा थाली उसी को ये करता है, इंडिकेट करता है। और मैम, भोजन खाने की बात तो सही है, लेकिन खाने के पहले उसको पकाना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अपने जो खाना जो बनाते हैं उसके लिए जो कुकिंग ऑयल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, तो उसको हमको कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि कुकिंग ऑयल अगर सही ना हो तो इससे भी क्या हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है मैम, इस सवाल का जवाब आप दें उससे पहले हम एक बार छपरा के जनता से भी जानना चाहेंगे कि वो खाने में किस ऑयल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये की आपने दिमाग वाली बात। अरे है बहुत ज्यादा। तो छपरा जी बोलिए। तो छपरा, आप हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 9102474908, और आप बताइए कि आप खाने में कौन से ऑयल का ज्यादा प्रयोग करते हो। ऑयल मीन्स तेल, कौन से तेल का ज्यादा उपयोग करते हो खाने में, आप जरूर बताइए हमें कॉल करके। हमारा नंबर है 9102474908, और इसी नंबर पे आप मैसेज करके भी हमें अपना सुझाव और अपनी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हमारे समक्ष रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खास प्रोग्राम है जिसका नाम है सेहत आज भी कल भी, जो कि हॉर्लिक्स स्वास्थ्य अभियान, आइडियो सिंक और रेडियो मयूर के द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित होता है और आप लोग के बीच आता है। जी मैम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे लिसनर्स के सवाल हैं उनसे रूबरू कराते हैं, और सुनीता जी आपसे एक एक करके अपने लिसनरों के सवाल आप तक पहुंचाते हैं। तो जो हमारे पास पहला फ़ोन कॉल है वो है श्याम का, विंटोलिया से, और इन्होंने पूछा है कि योगा और एक्सरसाइज बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। जी बिल्कुल। जैसे कि वयस्कों के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनके बढ़ती उम्र के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उन्हें इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए योगा बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए स्कूल और प्री स्कूल सभी में एक योगा का जो है वो शिक्षक भी होते हैं, एक शिक्षक होते हैं, और उसका एक क्लास भी चलता है, क्योंकि इस बच्चों को रेगुलर ये ज्ञान देने के लिए वो क्लास करवाए जाते हैं, ताकि उनके जीवन में योगा भी बहुत ज़रूरी है, उनके वृद्धि और उनके विकास के लिए, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए। इसी बीच एक और कॉल आया है हमारे पास इस नाटक के दौरान। मधु हैं गांधी चौक से, ये आपसे जानना चाहती हैं, इनका सवाल आपसे है मैम, कि इन्होंने सुना है कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं को उनके क्षेत्र की जो आंगनवाड़ी हैं उनके द्वारा समय समय पर पोषक आहार
दिया जाता है, तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है, वे प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती हैं। जी, हम लोग अपने आंगनबाड़ी सेंटर्स पे जो हमारे पोषक क्षेत्र के जो लाभुक हैं, सबसे पहले तो उनका पंजीकरण किया जाता है। जो गर्भवती धात्री माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका पंजीकरण आंगनबाड़ी सेंटर्स पे होते हैं। और जो स्कूल पूर्व बच्चे हैं, सभी का पहले रजिस्टर्ड पंजीकरण किया जाता है। उसके बाद उनको प्रोसेस वाइज जो कैडर दिया जाता है, जैसे गर्भवती धात्री, कुपोषित बच्चे, अति कुपोषित बच्चे या फिर स्कूल पूर्व के बच्चे, उनके कैडरों में विभक्त करके और उन्हें उनके लाभ दिए जाते हैं। क्या बात है, आपका कार्य तो काबिले तारीफ है ही। आप लोग जो काम कर रहे हो वो यकीनन देखा जाए तो यही सही मायने में समाज सेवा है, जहाँ पे बच्चों को और शिशुओं को प्रधानता दी जाती है, गर्भवती महिलाओं की प्रधानता होती है। तो वाकई आपका काम जो है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, और मैं इस काम के लिए आपको अप्रिसिएट भी कर रहा हूँ। धन्यवाद रजत जी। चलिए, हमारे पास एक और फ़ोन कॉल आया है और ये है सुनीता गरखा से, और इन्होंने बोला है कि मेरा एक बेटा है जो अच्छे से पढ़ाई करता है और कुछ दिनों के अंदर ही भूलने लगता है। क्या ऐसा पोषक आहार के कारण होता है? तो इसके लिए क्या करें? मतलब ऐसा हो सकता है कि पोषक आहार की कमी हो या फिर कुछ ऐसा हो तो लड़का जो है, बच्चा जो है, वो पढ़ाई हुई चीज़ों को भूलने लगे। क्योंकि ये सही है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो, हम लोग भी कई बार कहते हैं कि याद तो कर रहे हैं बट भूल जाते हैं। आरती के साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है, तो ये इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दे के पूछना भी चाहती हैं और जानना भी चाहती हैं। जी बिल्कुल। भूलने की जो बीमारी है, ये आहार उसमें तो इम्पॉर्टेंट है ही। आहार के कारण ये होता ही है। आप अपने बच्चे में ध्यान दीजिए कि वो बच्चा सही तरह से सभी चीज़ों का जो संतुलित आहार है वो ले रहा है कि नहीं। संतुलित आहार मीन्स आप समझ ही गई होंगी अगर आप लिसनर्स रही हैं तो इतने दिनों में कि संतुलित आहार क्या होता है। वो आहार आप अपने बच्चे को दे रही हैं या नहीं, ये आप पहले गौर कीजिए। साथ ही वो बच्चा एनीमिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर खून की कमी हो, एनीमिया से ग्रसित चाइल्ड हो या जो भी, उनमें भी भूलने की बीमारी होती है। वो भी बहुत चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। तो इन दोनों ही मामलों में आहार बहुत ज़रूरी है। जो संतुलित आहार है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली आहार तो इसमें मुख्य प्रायोरिटी दी जाती है। यानी कि हम इससे ये भी समझे कि अगर बच्चे में ये भूलने की बीमारी ज़्यादातर हो रही है तो आहार तो रिस्पॉन्सिबल है ही, बट हमें एक क्या करना चाहिए कि डॉक्टरी परामर्श भी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर ज़्यादा हो रहा हो तो। जी बिल्कुल। और बच्चों के डाइट जो खान पान है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें वो सारी चीज़ें देनी चाहिए जिससे उनके दिमाग का जो हो सके वो ग्रोथ हो, दिमाग तेज हो। जैसे आप पालक की सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद वगैरह, ये सारी चीज़ें, अंकुरित जितनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, दूध, ये सब चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि बच्चों का दिमाग तेज रहे और भूलने की बीमारी उन्हें ना हो। वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने। मैं बता दूं आपको कि हमारे पास श्रोताओं के कॉल जो हैं वो आने लगे हैं, और हमारे पास मैं बता दूं आपको कि एक फ़ोन कॉल आया है संगीता जी का। इन्होंने टिकनिवास से हमें कॉल करके बताया है कि ये खाना बनाने में सरसों तेल का जो है उपयोग करती हैं। जी, तो इसके ऊपर क्या कहेंगी? सरसों तेल तो बहुत ही एक प्राकृतिक तेल है। वो सरसों राई से, सरसों से उसको निकाला जाता है तेल को। और सरसों में बहुत ही तरह के जो है मिनरल्स भरे रहते हैं, बहुत ही तरह की पौष्टिकता भरी रहती है जो उसकी शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। सरसों का तेल तो किसी भी तरह से फ़ायदेमंद होता है, वो या शरीर में लगाए या फिर उसे खाएं। हाँ, बच्चों में आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों की जो मालिश होती है, अब तो बहुत सारे तेल जो हैं वो आ गए हैं मार्केट में, लेकिन पहले मैंने जहाँ तक देखा है और सुना भी है कि पहले बच्चों की जो मालिश होती थी बचपन में वो सरसों के तेल से ही होता था। तो ये बहुत ही खास है और बहुत ही प्राकृतिक, जिसका जिक्र आपने किया था कि प्राकृतिक तेल होता है, तो मुझे लगता है कि ये खास है और इससे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रमाणिक मात्रा में हो, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि खाने को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हमारे घर की जो गृहिणियां होती हैं, वसा जो है वो भी वो एक संतुलित मात्रा में ली जाए तो शरीर के लिए फायदेमंद होती है। हमारे यहाँ देखा होगा आपने कि अक्सर जब खाने को ज्यादा स्वादिष्ट बनाना होता है तो एकदम से पूरा बोतल उड़ेल दिया जाता है कि नहीं भैया आज तो एकदम जबरदस्त बनाना, ऐसा कोई मतलब मजा ही आ जाए खा के।
हाँ, वो कि सरसों तेल युक्त- तेल और लाल मिर्च पाउडर। तो ये सब चीज़ें डाली जाती है। तो देखिए मेरे देखने से मुझे लगता है कि प्रमाणिक मात्रा में सब चीज़ जो होता है उपयोगी होता है। जी जी प्रमाण से अगर अधिक आप कुछ भी करते हो तो वो जहर के रूप में ही काम करता है। बिल्कुल। और वो स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, लेकिन जहर ही की तरह ही काम करेगा। इसलिए आप प्रमाणिक तरीके से उन चीज़ों को उपयोग करें। ज़्यादा तेल डाल के ज़्यादा खाने को स्वादिष्ट ना बनाएं क्योंकि वो एक्चुअली में होता क्या है कि जो उसका टेस्ट होता है, जो उसमें क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है आपके तेल के चक्कर में, और सिर्फ ऑयली खाना हो जाता है। तो इस ऑयली खाने से भी बचे। सरसों में बिल्कुल खाना बनाएं, सरसों के तेल में, लेकिन ज़्यादा नहीं। जी। तो इसी बीच एक और कॉल आया है मंजू जी का टेक्निवास से। ये कह रही हैं कि इनका बेटा है 2 साल का और पिछले कई महीनों से उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए देखिए मंजू जी, आपके बच्चे का वज़न अगर नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा कुपोषित हो रहा है। उसे बहुत ही चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें, जैसे वो एनीमिक भी हो सकता है और उसके अंदर पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं जा रहा है। उसके खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। उसे सही समय पे सभी चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फल फ्रूट, सब्जियां, अनाज, मांस, मछली, दूध, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को सही मात्रा में और सही समय पे हर 2-3 घंटे पे हमेशा उसको बार बार खिलाएं। ये नहीं कि बच्चा अगर अभी खा लिया बाद में फिर नहीं मांगा तो उसको नहीं दे। आप उसे समय समय पर खिलाएं। साथ ही उसे चेकअप, उसको डॉक्टरी सलाह भी लें, ताकि बच्चे के अंदर अगर और कुछ किसी तरह से प्रॉब्लम हो, कोई और तरह की अगर डिजीज़ हो रहे हो, तो उसको भी आप सही समय पे रोकथाम कर सकें। चलिए, ये जानकारी तो अच्छी लगी और बहुत ही खास है। मेरे पास एक बहुत ही अहम कॉल आया है और आपने वसा का जिक्र किया था कुछ टाइम पहले। जी। तो अमित ने कॉल करके पूछा है छोटा तेलपा से कि अक्सर लोग कहते हैं, आप लोग भी बताते हैं कि वसा युक्त जो होता है ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए या फिर कम वसा युक्त भोजन करना चाहिए। तो इन्होंने पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसको थोड़ा इनको विस्तार पूर्वक बताइए। जी बिल्कुल। अमित जी। हाँ जी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, वसा जो ऑयली चीज़ें हैं, जो चर्बी युक्त चीज़ें होती हैं, जो वसा जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा मिलते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनको कम खाने की सलाह वयस्कों में इसलिए दी जाती है कि ये उनके ग्रोथ जो होते हैं वो वयस्क होने के बाद रुक जाते हैं। उनका जो ग्रोथ का डेवलपमेंट, विकास, शारीरिक विकास रुक जाता है। और जो एक्स्ट्रा वसा युक्त अगर चीज़ें अगर वो खा रहे हैं तो उनके शरीर में वो चीज़ें जाके उस फैट पैदा करती हैं, चर्बी पैदा करती हैं, जिससे कि उन्हें में मोटापा हो सकता है। मोटापा के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, शरीर सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है, सही मात्रा में आप कोई भी वर्क नहीं कर पाते हैं और आप एनर्जेटिक नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनको इससे वसा युक्त भोजन कम खाने की सलाह दी जाती है, ताकि वसा कम रहेगा तो सभी चीज़ का सही जो मेंटेन रहेगा शरीर में, शारीरिक और बॉडी फिटनेस भी रहेगी। और मुझे लगता है कि आजकल अपने बॉडी के ऊपर वो कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तभी आप सभी चीजों का लुत्फ उठा सकते हो या फिर किसी काम को आसानी से या बेहतर तरीके से कर सकते हो। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब वक्त हो चला है कि हम आपसे अलविदा लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने ले लिए और वक्त भी अब बोल रहा है कि नहीं भाई अब टाटा बाय बाय बोलो। लेकिन उससे पहले हमारे पास भी हमारे क्वेश्चन होते हैं और जो हमने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर भी होते हैं, यानी जिन्होंने जवाब दिया उनका नाम भी होता है। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आरती के पास चलते हैं। यानी कि अब क्विज क्वेश्चन का टाइम आ चुका है, तो आप लोग सुनिए इस क्वेश्चन को कि कौन से खाद्य पदार्थ देकर हम अपने बच्चों के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि वे बच्चे लंबे, मजबूत और तेज हो जाएं। और हमारे पास इसके लिए कुछ ऑप्शंस भी हैं। हाँ, तो ऑप्शन बताया जाए। बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप बच्चों को चिप्स, चॉकलेट हर दिन खाने को दें और सब्जी और फल कभी कभी। दूसरा है बच्चों को उनके दैनिक जीवन में केवल सब्जियां और फल दिया जाए। तीसरा है बच्चों को ऐसे भोजन दें
जिसमें हर तरह के खाद्य समूह यानी कि सब्जियां, फल, मेवे, दूध से बने पदार्थ, अनाज और दाल शामिल हो। और चौथा ये है कि बच्चे को ही ये तय करने दे कि वे क्या खाना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से भैया आप भी हमारे साथ ये खेल जो है खेल सकते हैं और अंतिम समय में ले जा सकते हैं बहुत अच्छा प्राइज। तो आप भी खेलिए हमारे साथ ये खेल, और खेलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, हमें कॉल करना है। हमारा नंबर है 9102472908। हाँ, तो भैया इसी नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए और अपना सुझाव जो है ना हमें बता दीजिए। और सबसे पहले मैम आप हमारे साथ जुड़ी, आज एक बार फिर से जुड़ी और अपनी बातें जो है हम तक पहुंचाई, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया, बहुत ही अच्छी बातें करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत 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 ही ज़्यादा थैंक यू। बिल्कुल, और इसी बीच मैं एक खास इन्फॉर्मेशन दूं कि पिछली बार जो हमारा क्विज क्वेश्चन हुआ था मंडे को, उसमें भी हमने सवाल किया था। हमने ये पूछा था कि कौन से खाद्य पदार्थों में आयरन की मात्रा पाई जाती है, तो इसका जवाब सबसे पहले दिया था धीरज जी ने, उन्होंने कॉल करके बताया था। थैंक यू धीरज जी, इसके विनर हाँ, यानी इससे पहले हफ्ते के विनर जो हैं वो धीरज जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद हो, मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू धीरज जी। उसके बाद सिल्की का कॉल आया था और सिल्की कल में थोड़ी पीछे हैं, वरना बाकी टाइम से तो उन्होंने अच्छा किया। हाँ, नंबर 1 का पोजीशन जो है वो अपना के रखा था। यानी कि हम कह सकते हैं टक्कर हो रहा है। हाँ, अब टक्कर देना शुरू किया है लोगों ने, वरना सिल्की तो बहुत अच्छा खेल रही हैं और उम्मीद है कि अभी बहुत लोग इस गेम में शामिल होंगे और वो लोग भी अपना रण कौशल जो है वो दिखाएंगे। वो कितना जानते हैं, कितना कुछ सीख रहे हैं हमारे शो से, ये ज़रूर बताएंगे। लेकिन आरती, अब आंगनबाड़ी दीदी जो हैं वो जा चुकी हैं, हमारे सवाल के आंसर भी मिल चुके हैं जो लिसनर्स ने हमसे पूछा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भी जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। तो छपरा हमें भी दीजिए इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ जा रहे हैं कि हम फिर से मंडे को हाजिर होंगे इस बहुत ही खास कार्यक्रम को लेके, जिसका नाम है सेहत आज भी कल भी, जो कि आइडियो सिंक, हॉर्लिक्स स्वास्थ्य अभियान और रेडियो मयूर के संयुक्त तत्वाधान में प्रायोजित होता है, प्रसारित होता है। और एक बार फिर से आप इससे जुड़ पाएंगे और आप अपने सवाल भी रख पाएंगे हमारे आंगनबाड़ी दीदी से। और समय यही है भाई, 3 बजे आएंगे जी, बिल्कुल, और आपसे बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये शो जो है फिर से सुनना है या फिर किसी कारण आप मिस कर जाते हो, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। यानी आपको मंगलवार के दिन रात को 9:30 बजे एक बार फिर से रेडियो मयूर को ट्यून करना होगा और फिर से एक बार इस शो को आप सुन पाएंगे और इस शो के बारे में आपको जानकारियाँ भी जो है मिल पाएंगी। तो इन्हीं सब बातों के बीच आरती, अब हम लेते हैं अपने लिसनरों से इजाज़त। तो मुझे यानी आरजे रजत को और मुझे यानी आरती को दीजिए इजाज़त। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ऑन रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़। आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। पोषण की पहचान। तो सुने हमारा ये खास प्रोग्राम सेहत आज भी कल भी 26 दिसंबर से लाइव टेलीकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 बजे से और रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार दोपहर 3 बजे से, साथ ही मंगलवार रात 9:30 बजे से, सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज पर। फल चबा के मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे, बढ़ेगा कद फटाफट, बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। हुई सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिल के गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे रेडियो रेडियो मयूर मयूर रेडियो रेडियो मयूर।
रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।